135 लाख हेक्टेयर से अधिक कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, 44% से अधिक भूभाग वनों से आच्छादित, लगभग 35% भूभाग में कृषि, 6 लाख करोड़ से अधिक की जीएसडीपी, जनसंख्या लगभग 3 करोड़। हम बात कर रहे हैं नैसर्गिक सुंदरता से परिपूर्ण, खनिज संसाधनों एवं वनोपजों से भरपूर, धान का कटोरा के नाम से मशहूर भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ की। किसी भी राज्य की तरक्की में वहां के खनिज भंडारों का अहम योगदान होता है, जिससे मिलने वाले खनिज पदार्थों से उस राज्य में उद्योगों की स्थापना की दिशा तय होती है। इसके साथ ही राज्य में अपार निवेश के द्वार खुलते हैं। छत्तीसगढ़ इस मामले में बेहद संपन्न राज्य है, क्योंकि भगवान ने इस राज्य को बहुत ही फुर्सत से बनाया है। कोयला, लौह अयस्क, टिन, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम, लिथियम, हीरा, चूना पत्थर, डोलोमाइट एवं अन्य खनिजों सहित लगभग 100 प्रकार के वनोपज छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसका देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था, आर्थिक सशक्तिकरण एवं रोजगार सृजन में विशेष योगदान है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के कुल राजस्व का लगभग 27% हिस्सा खनिजों के दोहन से प्राप्त होता है। इसका सीधा तात्पर्य है माइनिंग। अपार खनिज भंडार से भरपूर छत्तीसगढ़ में माइनिंग के द्वारा ही कच्चे माल को निकाला जाता है, मतलब खनिजों के बेहतर दोहन के लिए माइनिंग आवश्यक है। माइनिंग का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक बड़े भूभाग की खुदाई, पेड़ कटाई और वन्य जीवों के रहवास की समस्या वाले दृश्य चलते हैं, मतलब मन में पर्यावरण की बर्बादी वाला ख्याल आता है। लेकिन क्या सच में छत्तीसगढ़ में माइनिंग का दुष्प्रभाव है? छत्तीसगढ़ का कुल भूभाग 135 लाख हेक्टेयर से अधिक है, जहां का कुल वन क्षेत्र 59.82 लाख हेक्टेयर से अधिक है, मतलब प्रदेश का 44% से अधिक भूभाग वनों से आच्छादित है। वर्ष 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एफसीए के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के केवल 28,700 हेक्टेयर वन क्षेत्र को खनन के लिए परिवर्तित किया गया, जो छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र का केवल 0.47% हिस्सा है। वहीं प्रदेश के कुल भूभाग का केवल 0.21% हिस्सा है, मतलब छत्तीसगढ़ का 99.8% भूभाग खनन से अछूता है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में खनन के लिए परिवर्तित कुल 28,700 हेक्टेयर वन क्षेत्र भूमिगत और खुली खदान दोनों के लिए परिवर्तित है, जिसमें 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र खुली खदान और 12,783 हेक्टेयर क्षेत्र भूमिगत खदान है। छत्तीसगढ़ में 27 भूमिगत खदान है, जहां एक भी पेड़ नहीं काटे गए। वहीं 16,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र जो खुली खदान परिवर्तित क्षेत्र है, माइनिंग के दौरान केवल वहां ही पेड़ों की कटाई हुई। अगर हम इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्र और कुल भूभाग से डिवाइड करें, तो हम कह सकते हैं कि प्रदेश के केवल 0.26% वन क्षेत्र या केवल 0.11% भूभाग में ही पेड़ों की कटाई हुई। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ का 99.89% भूभाग पेड़ों की कटाई से दूर है और हरियाली से भरपूर है। अब आप जान गए होंगे कि माइनिंग से पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है। आंकड़े आपके सामने स्पष्ट हैं, जो बताते हैं कि माइनिंग का छत्तीसगढ़ में कोई दुष्प्रभाव नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में माइनिंग कैसे होती है। प्रदेश में चरणबद्ध रूप से खनन होता है, जिसके कारण पेड़ों की कटाई न्यूनतम होती है। मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एफसीए के अनुसार खनन परिवर्तित क्षेत्रों में एक साल में केवल 5 से 6% पेड़ काटे जाते हैं। उदाहरण के लिए सरगुजा जिले का परसा ईस्ट केते बासन पीईकेबी खनन परिवर्तित क्षेत्र, जो कुल 1900 हेक्टेयर है और राजस्थान विद्युत विकास निगम लिमिटेड आरबीवीएनएल को आवंटित है, जहां हर साल 80 से 90 हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ कटाई होती है और उस क्षेत्र में 40 से 50 साल तक निरंतर खनन जारी रहता है। मतलब साफ है कि खनन परिवर्तित क्षेत्रों में एक साथ माइनिंग नहीं होती, बल्कि चरणबद्ध रूप से साल दर साल खनन होता है। अब आपको बताते हैं कि खनन परिवर्तित जितने क्षेत्र में पेड़ों की कटाई होती है, बदले में उसके फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एफसीए योजना के तहत उस क्षेत्र के समतुल्य दूसरे क्षेत्र में पौधारोपण करना अनिवार्य होता है। इस योजना के तहत प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में 1100 पौधों का रोपण किया जाता है, मतलब एक पेड़ के बदले 5 से 10 गुना अधिक पौधों का रोपण किया जाता है, जिससे वनीकरण में मदद मिलती है। कैंपा नाम की एक अथॉरिटी होती है जो वनीकरण में मदद करती है, फंड देती है।
कैंपा द्वारा प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण एवं अन्य कार्यों के लिए 40 से 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें का 2% हिस्सा वन्य जीवों के संरक्षण में खर्च किया जाता है। वहीं मृदा एवं जल संरक्षण, वन विभाग के स्टाफ के लिए और विभिन्न निर्माण कार्यों में कैंपा फंड का उपयोग होता है। इससे आप समझ गए होंगे कि छत्तीसगढ़ के जितने क्षेत्र में खनन होता है उसके समतुल्य दूसरे क्षेत्र में वनीकरण किया जाता है। मतलब खनन से ज्यादा पर्यावरण एवं वन्य जीवों के संरक्षण में ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही आपके मन में खनन के बारे में फैली तरह तरह की भ्रांतियां भी दूर हुई होंगी।